आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब गंभीर मामलों में आरोपी सच नहीं बोलते हैं तो उनका नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट में से कोई एक टेस्ट करवाया जाता है। एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी इन सभी टेस्टों का मकसद एक ही होता है, आरोपी से सच जानना। तो क्या होते हैं ये टेस्ट और किस प्रकार से होते हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन एंड स्टडी अभी में, जहां आपको मिलती है एजुकेशनल, मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस। सबसे पहले बात नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट में अपराधी को ट्रूथ सीरम ड्रग नाम की एक साइडो एक्टिव दवा दी जाती है और उसके बाद उसे सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका असर होते ही व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह ना तो पूरा बेहोश होता है और ना ही पूरा होश में रहता है। अर्थात उस व्यक्ति की तर्किक क्षमता यानी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है और न तो वह घुमा फिरा के बात कर सकता है और ना ही उसकी ज्यादा बोलने की अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति से केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह सत्य ही कहेगा, क्योंकि उसका दिमाग सोचने की स्थिति में नहीं होगा। नार्को विश्लेषण एक फॉरेंसिक परीक्षण होता है जिसे जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में किया जाता है। आरोपी व्यक्ति को दवा की मात्रा उसकी आयु, लिंग, स्वास्थ्य और शारीरिक परिस्थितियों के आधार पर दी जाती है। यदि परीक्षण के दौरान इस दवा की मात्रा अधिक हो जाए तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हमारे देश भारत में अभी हाल ही के कुछ वर्षों से परीक्षण आरंभ हुए हैं, किंतु बहुत से विकसित देशों में वर्ष 1922 के बाद में ही नार्को टेस्ट होना शुरू हो गया था, जब टेक्सास के एक डॉक्टर ने स्कोपोलामिन नामक ड्रग का उपयोग 2 कैदियों पर किया था। अब जानते हैं ब्रेन मैपिंग जांच प्रक्रिया के बारे में। ब्रेन मैपिंग जांच प्रक्रिया के तहत आरोपी के मस्तिष्क की हलचलों की छवियों के जरिए उसके दोषी होने का पता लगाया जाता है। टेस्ट के दौरान आरोपी को कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक हेलमेट पहनाया जाता है जिसमें कई सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं और फिर फॉरेंसिक विशेषज्ञ आरोपी को अपराध से जुड़े चित्र और ध्वनियां सुनाते हैं। यदि आरोपी का इन चित्रों और ध्वनियों के साथ संबंध होता है तो उसके मस्तिष्क से P300 तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो हेलमेट पर लगे सेंसर द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं और आरोपी की पहचान होती है। जबकि वे व्यक्ति जिनका इन चित्रों और ध्वनियों से संबंध नहीं होता है, उनके मस्तिष्क से ये तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं और वे दोष मुक्त साबित हो जाते हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फोरवेल ने किया था। अंत में बात पॉलीग्राफ जांच प्रक्रिया की। पॉलीग्राफ जांच प्रक्रिया के दौरान जब आरोपी झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियो कफ और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे आधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर से जोड़े जाते हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति का रक्तचाप, सांस लेने की गति, ब्लड प्रेशर, हाथ पैरों की मूवमेंट, रक्त प्रवाह और पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन आदि को मापा जाता है। साथ ही आरोपी से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की प्रत्येक शारीरिक गतिविधि को कुछ संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, जिसकी खोज जॉन ए लार्सन ने वर्ष 1921 में की थी। किसी आरोपी का यदि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन मैपिंग करवाना हो तो न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इन तीनों टेस्टों में क्या अंतर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।